Good morning students, welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today we learn about cache memory. ओके तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। प्राइमरी मेमोरी भी हम लोगों ने देख लिया है, सेकेंडरी मेमोरी देख लिया है। इसके जो भी सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोगों ने रैम और रोम के बारे में भी डिस्कस कर लिया, बट अभी एक चीज डिस्कस करनी बाकी है, उसका नाम है कैश मेमोरी। व्हाट इज कैश मेमोरी, चलिए हम लोग जानते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ एयरटेल की वेबसाइट पे और चलिए मैं यहाँ से अपना फ़ोन का रिचार्ज कराता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ प्रीपेड पे और क्लिक ऑन रिचार्ज। ओके तो ये क्या, इस वेबसाइट में पहले से ही मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ मेरा फ़ोन नंबर क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपने फ़ोन नंबर पे रिचार्ज कराया था इसी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम ऐसे ही मैंने वोडाफोन की वेबसाइट भी ओपन करी और वहां भी मैंने कुछ दिन पहले एक नंबर पर रिचार्ज कराया था। तो जैसे ही मैंने वो वेबसाइट ओपन करी और मेरा मोबाइल नंबर वहां पे पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है, हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं अपने कंप्यूटर पे, जो हम लोग बार बार यूज करते हैं अपने कंप्यूटर पे, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त या रिचार्ज कराते वक्त, तो ऐसे डेटा को कैश मेमोरी अपने पास रख लेता है। और जब कभी भी हम उस टाइप का काम फिर से करते हैं तो हमको वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है, जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कैश मेमोरी को और कैसे समझ सकते हैं। ओके, सो कैश मेमोरी, द कैश मेमोरी प्रोनाउंस्ड एज कैश, इट इज नियरेस्ट टू द सीपीयू, सो ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। तो हम लोग कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। ऑल द रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनटू द कैश मेमोरी। It is the fastest memory that provide high speed data access to a computer microprocessor. Okay? तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग बार बार यूज करते हैं या रिसेंटली यूज किए हुए इंस्ट्रक्शंस, या कोई भी हम लोग उन कंप्यूटर में कुछ चीज टाइप करी है, अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर, ठीक है, तो ऐसी चीजों को वो अपने पास स्टोर कर लेता है और कभी जब दोबारा हम लोगों को उस चीज की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को चीज लिखनी नहीं पड़ती है, जिससे कि हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैश मेमोरी का छोटा सा मीनिंग। चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैश मेमोरी कहाँ सिचुएटेड होती है अपने मदरबोर्ड में। सी, ये आपका एक मदरबोर्ड का छोटा सा पीस है, इसमें आपका दिस इज द सीपीयू पार्ट। ठीक है, और सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड है कैश, ये है आपका कैश मेमोरी। ठीक है, ये रैम से अलग होती है। ओके, सो क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू से और सीपीयू के सबसे नजदीक होती है, जैसे मैंने यहां भी आपसे बताया था, वेरी नियरेस्ट टू द सीपीयू, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। सो सबसे पहले डेटा हम लोग रिसेंटली यूज किए हैं या हम लोग ज्यादातर उस टाइप का डेटा यूज करते रहते हैं, वो सब कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी सीपीयू को उस टाइप के डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो पहले यहां से पूछता है, अगर वो डेटा इसके पास सेव्ड है तो वो यहीं से उठा लेगा, और अगर इसके पास ये डेटा सेव नहीं है तो उसके बाद वो फिर रैम पे जाएगा, और रैम पे भी वो डेटा नहीं है तो उसके बाद वो हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल स्टोरेज के पास जाएगा। तो सबसे पहले डेटा की रिक्वेस्ट वो कैश मेमोरी में करता है, उसके बाद ही वो मेमोरी आपकी मेन मेमोरी या फिर रैम के पास जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैश मेमोरी क्या है। चलिए और कुछ फैक्ट्स देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में। व्हेन सीपीयू रिक्वायर्स डेटा, इट फर्स्ट सेंड रिक्वेस्ट टू कैश विच स्टोर रिसेंटली यूज्ड वैल्यू। ओके, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी सीपीयू को डेटा रिक्वायरमेंट होता है तो वो पहले रिक्वेस्ट भेजता है कैश के पास, जो कि ऐसी वैल्यूज अपने पास सेव करके रखता है जो हम लोगों ने रिसेंटली यूज की है या फिर अक्सर हम लोग उस टाइप के डेटा को यूज करते रहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
कंप्यूटर प्रोसेसर जनरली टेक्स 180 नैनोसेकेंड्स टू रीड डेटा फ्रॉम द रैम। सीपीयू क्या करता है, रैम से डेटा रीड करने के लिए 180 नैनोसेकेंड्स लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक सेकंड में कितने नैनोसेकेंड होते हैं। तो एक सेकंड के अंदर 1 बिलियन नैनोसेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब तो आप अंदाजा लगा लीजिए सीपीयू कितनी फास्ट रीड करता है चीजों को। बट इट्स ओनली टेक 45 नैनोसेकेंड्स व्हेन दिस डेटा इज रिसीव्ड फ्रॉम कैश। ठीक है, तो 180 नैनोसेकेंड तो वैसे ही अपने आप में बहुत तेज स्पीड है, बट अगर वो कैश से मेमोरी लेता है तो ये 180 से भी कम, ओनली 45 नैनोसेकेंड्स में कोई भी डेटा यहां से उठा लेता है। ठीक है, दैट्स व्हाई कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम। सो दिस इज द रीजन कैश मेमोरी अपनी रैम से या मेन मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से काफी फास्ट होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा क्यों कैश मेमोरी ज्यादा फास्ट होती है रैम से। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, जो आपके बहुत काम की चीज है। द कैश मेमोरी डेटा एप्लीकेशन इज created during use and will create temporary files related to the application that is used by your CPU, but data is not automatically deleted from the cache memory. The cache memory size is very small cause it fills up quickly and hang up your computer and mobile. तो कैश मेमोरी के साइज बहुत ही कम होता है, मे बी ये 4 MB हो सकता है, मे बी ये 8 MB हो सकता है, कि बहुत कम होता है ये। ठीक है, बहुत जल्दी भर जाती है। तो होता क्या है, जब भी कोई डेटा स्टोर होता रहता है कैश मेमोरी में, ठीक है, तो उसकी टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं और वो टेम्परेरी फाइल्स आपके कैश मेमोरी में सेव होती रहती हैं। ठीक है, ताकि उनका आगे यूज हो पाए। बट कभी कभी क्या होता है, ये टेम्परेरी फाइल्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अपना सिस्टम हैंग होने लगता है या मोबाइल हैंग होने लगता है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत कम होती है। मैंने अभी आपको बताया 4 या 8 MB ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो अपना सिस्टम हैंग होने लगता है और सिस्टम रनिंग स्लो हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आगे देखते हैं क्या करना है। बट वी कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम बाय क्लियरिंग कैश मेमोरी टाइम टू टाइम। सिस्टम विल रीजनरेट इट अगेन एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसीलिए हम लोग अपने सिस्टम का कैश मेमोरी टाइम टू टाइम रिमूव करते रहते होंगे। आपने देखा होगा या अपने ब्राउजर से कैश मेमोरी डिलीट करते रहते हैं। वो इसीलिए लोग डिलीट करते हैं क्योंकि हमारी सी ड्राइव भरे ना। ठीक है, और हमारी सी ड्राइव भर जाएगी या अपनी कैश मेमोरी भर जाएगी तो अपना सिस्टम थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, वो हैंग होने लगेगा। इसीलिए हमको टाइम टू टाइम अपनी टेम्परेरी फाइल्स और अपनी कैश फाइल्स डिलीट करते रहना चाहिए। इससे कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिस्टम उसको रिक्रिएट कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा, जैसे जैसे आप उसको फिर से यूज करना स्टार्ट करोगे, अपने सिस्टम में चीजें टाइप करना स्टार्ट करोगे या कोई कमांड देना स्टार्ट करोगे, तो कंप्यूटर या कैश मेमोरी वो सारी चीजें फिर से रीजनरेट हो जाएंगी। इससे कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो में आपको समझा पाने में सक्सेसफुल हो पाया होगा कि क्या होती है कैश मेमोरी और इस मेमोरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब